हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम 24 सितंबर शिफ्ट 3 का मैथ्स का पीवाई सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो हमें एक कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। वो 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 4 हो सकता है, जो कि किसको डिवाइड करेगा? सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो 12 नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, कहाँ तक जाएंगे? 12 तक। 1 2 3 कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, तो इसका हमें पहले सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सम को कौन सा नंबर हमारे ऑप्शन में से डिवाइड कर रहा है। तो या तो मैं ऐसे जाऊँ कि 1 से 12 तक ऐड कर लो इनको, बट वो हमारे लिए बेस्ट वे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर इसको याद कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास सम आ जाएगा फर्स्ट 12 नंबर्स का, तो वो होगा 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन में 2। तो ये हुआ 6 इंटू 13। तो सिंपली यहाँ से देखेंगे तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Let ABC be a triangle. If the midpoint of AB, BC and AC are D, E and F respectively, then triangle DEF is not congruent to। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। लेट्स से वो ट्राइंगल है A, B एंड C, और हमें इनके मिड पॉइंट्स गिवन है। AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म होगा D, E एंड F। तो इस ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं होगा ना, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर साइड्स कितनी गिवन है? 3 साइड्स गिवन है ट्राइंगल की। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा पहले, और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो ट्रिपल एस का रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब तीनों साइड, किसी तीनों साइड के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगी ना, तो वो ट्रिपल एस रूल के थ्रू कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्राइंगल्स देखते हैं हम। एक हमारे पास बी डी ई, तो यहाँ पर बी डी ई। दूसरा है हमारे पास ए डी एफ, दूसरा है हमारे पास ए डी एफ, तीसरा हमारे पास ई सी एफ। ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या है? ए बी सी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, डी ई एंड एफ, तो इसकी साइड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज जो हमारे पास बड़ा ट्राइंगल होगा ना ए बी सी, उससे छोटी होंगी। ठीक है, तो उससे छोटी होंगी तो सेम है, इक्वल तो कभी नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ट्रिपल एस के थ्रू ये जो हमारे पास ट्राइंगल डी ई एफ है ना, ये कॉन्ग्रेंट किसके नहीं होगा? ट्राइंगल ए बी सी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। The angles of a triangle are in the ratio 1:2:3, then the difference in the largest and smallest number is, smallest angle is। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो गिवन है तीनों ट्राइंगल्स का। तो लेट्स से इसका x है, इसका है 2x, इसका है 3x, तो टोटल मेरे पास कितना होगा? तो ये होगा 6x। तो 6x की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है? ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 6x की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो x मेरा यहाँ से आ जाएगा 180/6, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो ये वाला मेरा 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स का। तो 30 एंड 90 का डिफरेंस कितना होगा? 60। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 16,500 एंड एक्सपेंडिचर इज 12,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 24%, बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 10%। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स इज। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेविंग के अंदर उसका कितना इंक्रीज हुआ। तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास इनकम कितनी है? 16,500। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरे पास? 12,000 गिवन है। तो यहाँ से मैं सेविंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। तो यहाँ से सेविंग आ जाएगी मेरी, वो कितनी आ जाएगी? 4500। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब अगले वाले नेक्स्ट ईयर के लिए 24% तो किस में इंक्रीमेंट करता है? वो 16,500 मतलब इनकम के अंदर, एंड डिक्रीमेंट करता है किसके अंदर? एक्सपेंडिचर के अंदर। कितना? 10%। तो 10% डिक्रीमेंट इसका करेगा किसका? 12,000 का, तो वो होगा 1200। तो माइनस का 1200, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा?
ये वैल्यू आएगी मेरे पास 10,800। तो 10,800 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेंडिचर की। यहाँ से मैं 24% निकालूंगा किसका, 16,500 का 24%। तो ये होगा 00 से 00 गई। तो 165 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा मेरा 5 चौक 20, 2 6 चौक 24, 24 और 2 26, 3 सॉरी 2 4 2 6 660 इंटू ये हुआ 5 दूनी 10 के सलपाई 1, 6 दूनी 12 1 13 के सलपाई 1 2 1 3 तो 0 6 9 3 तो 3960। तो ये हुआ 3960। अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये होगा 0 6 9 6 9 5 14 चौका सलपाई 1 6 3 और 1 10 और ये हुआ 2 तो 20,460। तो ये मेरा क्या है, नई इनकम आई। और एक्सपेंडिचर नया क्या है, 10,800। तो यहाँ से मैं सेविंग निकाल सकता हूँ। तो सेविंग क्या होगी मेरी, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हुआ 9,660। तो 9,660 ये मेरी सेविंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ से, तो यहाँ से इंक्रीमेंट निकालूंगा तो ये हुआ 60। अब 15, ये 6 में से 5 गया 1 और यहाँ से 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो ये हुआ मेरा 5160। तो 5160 अब मेरा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ से मैं सेविंग परसेंट निकालूंगा तो ये होगा 5160 अपॉन में 4500 इंटू 100। तो 00 से 00 गई। अब मैं 5 से काटूंगा, 5 नाम 45 तो ये हुआ 5 एकम 5 0 5 या 15 5 दूनी 10। क्या ये 9 से 9 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, 9 एकम 9, फिर बचा मेरे पास 1 9 एकम 9, फिर बचा मेरे पास 4 तो 9 पंजू 45 मतलब 114 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 115% निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर पूछा है हमसे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 115। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज आर। ठीक है, तो दो लाइन्स है मेरे पास, दो लाइन्स गिवन है और वो एक दूसरे के ऊपर है। तो उस केस में क्या होगा, जितने भी पॉइंट है ना इंटरसेक्शन के, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और दोनों एक ही के एक मतलब एक के ऊपर एक है, ये होता है कोइंसाइड का मतलब। तो मतलब सारे पॉइंट जो एक लाइन के हैं वो दूसरे लाइन पे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ए, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस केस में हमारे पास एक कोफिशिएंट्स का रिलेशन भी होता है, वो होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस केस में दोनों की दोनों लाइंस क्या होती हैं, कोइंसाइड होती है। 1 ईयर अगो द एज ऑफ B वॉज ट्वाइस द एज ऑफ A। तो लेट्स से B की एज को मैं B मान लेता हूँ एंड A की एज को मैं A मान लेता हूँ। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि B की एज 1 साल पहले B-1 होगी और वो किसके ट्वाइस होगी, A-1 की, क्योंकि A की एज भी 1 साल पहले A-1 होगी। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा मेरे पास B इक्वल्स टू 2A माइनस का 1। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसे। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 9 ईयर्स इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ B एंड A वुड बी 4:3। ठीक है, तो B की एज होगी 9 ईयर्स बाद में कितनी होगी, B + 9, A की कितनी होगी, A + 9। तो इनका रेशियो कितना होगा, 4/3। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये होगा मेरा 3B प्लस का 9 × 27 इक्वल्स टू ये हुआ 4A प्लस का 4 नाम 36। तो यहाँ से मेरे पास आया क्या, तो ये आया 3B इक्वल्स टू 4A प्लस का 27 उधर जाएगा तो ये होगा 3 + 6 9। तो 3B इक्वल्स टू 4A प्लस का 9। यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन आ गई, इसको बोलते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगा इक्वेशन 1 की वैल्यू। ठीक है, मतलब B की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से आएगा क्या मेरे पास 3 2A माइनस का 1 इक्वल्स टू 4A प्लस का 9, 4A प्लस का 9। तो यहाँ से क्या आया 6A माइनस का 3 इक्वल्स टू 4A प्लस का 9। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 4A उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो 2A इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 और 3 12। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 6।
तो ए की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई यहाँ से, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, तो ये हुआ 6 दूनी 12 माइनस का 1 तो 11। तो ए की वैल्यू 6 आई, बी की वैल्यू कितनी आई 11, तो दोनों का एडिशन क्या हुआ 11 + 6 17। तो 17 मेरा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टम इन 4 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 5 आवर्स। ठीक है, तो पाइप ए कितने टाइम में फिल करता है 4 आवर्स के अंदर, पाइप बी कितने टाइम के अंदर करता है 5 आवर्स के अंदर, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 3 आवर्स। मतलब जो सी पाइप है ना वो क्या है, आउटलेट पाइप है, मतलब खाली करेगा, तो कितनी देर में खाली करेगा 3 आवर्स के अंदर। तो इसको मैं -3 आवर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ से आया, तो यहाँ से मेरे को एलसीएम कितना मिला 60, तो ये हुआ 15, ये हुआ 12 और यहाँ पर माइनस का 20। नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक इज। ठीक है, अब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और अब देखा जाता है कि वो कितने टाइम के अंदर उसको फिल कर देंगे। तो टोटल इफ़िशियंसी कितनी होगी इस केस में, 15 + 12 माइनस का 20, क्योंकि खाली करने वाला भी उसी के साथ ओपन है, तो ये हुआ 27 - 20 7। तो 7 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया किसका, टोटल इफिशियंसी वाला। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टेकन बाय ऑल द 3 पाइप्स टू फिल द टैंक। तो ये होगा टोटल इफिशियंसी 60 हो गई और टोटल वर्क हमारे पास 60 हो गया और टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 7। तो ये 60/70 क्या है मेरा आवर्स है। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, मिनट्स के अंदर करना है, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हुआ 3600 को 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, तो ये हुआ 1 बचा, 7 × 7 3 बचा, 0 7 × 28, तो 514 के लगभग आंसर होगा मेरा ऑप्शन सी, मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ a + b = c then the expression value a³ + b³ - c³ + 3abc will be equals to। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू पूछा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ डिवाइड में कुछ दिख नहीं रहा और वैल्यू भी सारी की सारी डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं ए बी की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ यहाँ पर और सी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ए बी की लेफ्ट से 0 0 पुट करता हूँ मैं, तो 0 0 पुट करूँगा तो सी की वैल्यू भी 0 आएगी, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आंसर मेरे क्या आया 0। लेट से दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक वैल्यू पुट कर देता हूँ दोनों की, ये हुआ 1 ये हुआ 1, तो सी की वैल्यू कितनी आई 1 + 1 2, तो a³ कितना है 1, b³ कितना है 1, माइनस c³ कितना है 8, प्लस का 3 a × b × 2, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से वैल्यू आई मेरी 2 माइनस का 8 प्लस का ये हुआ 3 दूनी 6, तो 6 + 2 हाँ 6 + 2 8 माइनस का 8 = 0, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 0। और कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो ऑप्शन ए इस केस में हमारा राइट आंसर होगा। द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स डिफरेंट हॉबी क्लासेस ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर गिवन है थाउजेंड्स के अंदर, परसेंटेज के अंदर गिवन है बेसिकली। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना परसेंटेज होगा 100%। ठीक है, तो 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 360 डिग्री एंगल को। अब पूछ के रहा है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 10,70,000 देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग ड्राइंग। तो ड्राइंग वाला हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ड्राइंग का परसेंटेज कितना है 19%, तो 19% ड्राइंग का परसेंटेज है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 10,70,000, बट ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, यूज़ करने में कर सकते हो बट लेकिन टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल परसेंटेज हमारे पास कितना है 100% और उसकी वैल्यू कितनी है 100% की वैल्यू है 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो 100% टोटल इनको ऐड करोगे ना वो 360 डिग्री टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 19 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो 360 की वैल्यू हमारे पास 100 है, 19 की कितनी होगी 19, तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ से सिंपली मैं 36 को 19 से करता हूँ, तो 36 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हुआ 6 नाम 54, 5 9 3 27, 27 और 5 32, ये हुआ 36, ये हुआ 4 8 6 684,
तो 684/10, तो 68.4 डिग्री मेरा क्या आया, ड्राइंग का सेंट्रल एंगल आया। ठीक है, तो 68.4 डिग्री, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है ना, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़रूरत नहीं है तो हमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव का कंसेप्ट लग रहा है। ए पुलिसमैन इज चेजिंग ए थीफ एट ए स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, 82 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन की है 82 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखेंगे हमें आंसर जो डिस्टेंस कितनी गिवन है, मीटर के अंदर और सेकंड्स के अंदर। तो इसको मैं क्या करूँगा, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इफ़ थीफ इज़ 1300 मीटर अवे एंड इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो थीफ की स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर, और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1300 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ इफ़ बोथ आर राइडिंग ऑन बाइक्स। ठीक है, मतलब बाइक से हो चाहे पैदल हो, स्पीड हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें ये देखना ही नहीं है बाइक या राइड हो कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करूँगा, तो ये होगा मेरा P माइनस का T, 82 माइनस का 64, और कॉमन क्या ले लेता हूँ यहाँ से, 5/18। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ये होगा 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 1 गया 18, तो ये हुआ 5/18। तो 18 से 18 गया, ये हुआ 5 मीटर पर सेकंड मेरा क्या आया, रिलेटिव स्पीड आई दोनों की। तो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 1300 अपॉन में टाइम, सॉरी टाइम नहीं स्पीड, तो स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये है मीटर, ये है मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेकंड में आंसर आएगा, तो ये होगा 5 से गया तो 130 गुना 2 मतलब 260। तो 260 सेकंड मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये होगा सेकंड, ये होगा सेकंड। इफ ए इज इक्वल टू 15 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ए की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री डायरेक्ट पुट करो इसके अंदर, तो ये हुआ 11√2 इंटू कोस, 3 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 डिग्री, प्लस का 10 इंटू साइन, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 दूनी 30, अपॉन में 7√3 साइन, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 चौक 60। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, तो ये हुआ 1/√2 कोस 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से √2 से √2 गया, ये बचा 11, यहाँ से 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो 5 अपॉन में √3 7 √3 इंटू √3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो ये हुआ 11 + 5 16, इंटू में 2 अपॉन में 7 21, तो ये हुआ 32/21। तो 32/21 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रामू लैंड 3000 टू राजू एंड ए सर्टेन सम टू रवि। ठीक है, तो रामू ने क्या किया, पैसे उधार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हैं किसको, 3000 राजू को दिए हैं, और कुछ लेट से पी मान लेता हूँ, वो सम किसको दिया है, रवि को दिया है। एट द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 5 years ही रिसीव्ड ए सम ऑफ 1600 रुपीज़। ठीक है, फ्रॉम राजू एंड रवि। तो एज ए इंटरेस्ट उसको कितना रिसीव हुआ है, 1600 रुपये। तो हमें फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि सम रवि को उसने उधार दिया था। तो 3000 प्लस पी, ये मेरा टोटल होगा सम, उसने इतने रुपए दोनों को, रवि एंड राजू को उधार दिए। ठीक है, जिसमें से ये 3000 तो राजू को दिए हैं और पी रवि को दिए हैं, और दोनों को सेम इंटरेस्ट भी दिए हैं। वो क्या है, 8%, और कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। तो उसको कितना इंटरेस्ट पेमेंट आता है उसके पास, 1600 रुपये। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, तो ये होगा, ये 5 चौक 20, तो 20 × 500, 2/5 होगा ये। तो यहाँ से हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3000 इंटू 2/5 प्लस का 2p/5, या फिर मैं क्या करूँ, 5 को उधर भेज दूँ, तो 5 यहाँ पर नीचे नहीं रहेगा, ये उधर चला जाएगा, 16 × 5 80
8000 होगा। तो 2p की वैल्यू कितनी हुई 8000 माइनस का 3 इंटू 2 6000। तो 2p की वैल्यू कितनी आई 2000। तो p की वैल्यू कितनी आई 1000। तो 1000 रुपये उसने किसको रेंट मतलब दिया था रवि को। तो ये हुआ ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 2:5 एंड देयर डिफरेंस इज 210 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। सिंपल है, दो नंबर है मेरे पास, दोनों का रेशियो क्या है 2:5, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 210 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 210/3 70। और यहाँ से पूछ क्या रहा है स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 140। तो 140 मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास who have answered correctly and incorrectly and not attempted each questions in an examination is shown in the given below। ठीक है, the marks for each questions are also listed, there is no negative और partial marking। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है, उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन है हमारे पास और उसके मार्क्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं टोटल 40 स्टूडेंट्स, इसमें भी 40 हैं, इसमें भी 40 है, मतलब टोटल 40 ही है हमारे पास। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए 20 ने सही आंसर दिया, दूसरे के लिए 15 ने दिया, तीसरे के लिए 20 ने दिया और चौथे के लिए 12 ने दिया। ऐसे ही आंसर गलत दिया और अटैम्प्ट ही नहीं किया। पूछ क्या रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन द एग्जामिनेशन। तो हमें एवरेज मार्क्स बताने हैं उस क्लास के जो कि सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दे के लिए। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कैसे आएंगे जो करेक्ट आंसर दिया है ना उसी के तो कैलकुलेट होंगे। तो वहाँ से हम करेंगे। तो 20 जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है ना वो 20 लोगों ने सही किया है और कितने मार्क्स का है 1 मार्क्स का। तो 20 नंबर ये हो गए प्लस दूसरा क्वेश्चन है वो कितना है 2 मार्क्स का है, 15 लोगों ने सही किया है तो 2 × 15 ये दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स हो गए। तीसरे के ऐसे क्या होंगे 5 × 20 और चौथे के ऐसे ही क्या होंगे 10 × 12। तो ये टोटल मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स। तो ये होगा 20 + 30 + 100 प्लस का 120। तो ये होगा 20 + 30 50, 50 + 100 150, 150 + 120 270। तो 270 उसको पूरी क्लास को टोटल मार्क्स मिले और स्टूडेंट्स कितने हैं 40। हमने देखा है कि 20 + 10 + 10 40। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज मार्क्स कितने आएंगे, एवरेज मार्क्स आएंगे 270/40। तो ये हुआ 6 × 24 6 × 5 तो 6.75 मेरे पास क्या आएगा एवरेज आएगा। इसका ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर 25,404 गिविंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल है ना, मैं हर क्वेश्चन के अंदर बोलता हूँ, ये मतलब लगभग 15 बार आया होगा 36 शिफ्ट के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है वो रिलेटिव ही पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज के आंसर पूछ रहा है। तो इस केस में हमें ये वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बोल रहा है कि 1/6 गेन करता है किसका सेलिंग प्राइस का, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर एक प्रॉफिट गेन करता है। हमें पता है एसपी की वैल्यू क्या आती है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या आएगी एसपी माइनस का प्रॉफिट। तो एसपी क्या है मेरे पास 6, प्रॉफिट कितना है 1, तो ये हुआ 5। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई 5। तो सीपी की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा प्रॉफिट परसेंटेज गेन करूँगा, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये होगा 1/5 इंटू 100। तो ये हुआ सिंपली 20%। तो 20% आंसर होगा ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए लाइन कट्स 2 concentric circle, the length of the chords formed by these lines on the circle are 6 cm and 18 cm। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। तो फिगर बना के देखते हैं न्यूमेरिकल बोल क्या रहा है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर पे है, गिवन है। एक कोड है, कॉमन कोड है दोनों की। ठीक है, तो इस कॉमन कोड की लेंथ जो बड़ी वाली लेंथ है वो कितनी है टोटल मेरे पास 18, और जो छोटी होगी ना उसकी लेंथ कितनी है 6। ठीक है,
तो यहाँ से मैं बोल दूँ लेट से छोटे वाले की रेडियस है आर और कैपिटल वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ से मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये दोनों पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं ये लाइन खींचूंगा, यहाँ से ये लाइन खींचूंगा, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली। तो ये क्या करता है, इन दोनों को पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी 3, ये होगी 3। ऐसे ही ये वाली वैल्यू कितनी होगी 9, और ये वाली वैल्यू क्या होगी 9, 18 को डिवाइड करके। तो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो यहाँ से मेरे को दो ट्राइंगल बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला 3 स्मॉल आर, और ये लेट से एक्स मान लेता हूँ इसे, और एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है कैपिटल आर, ये हुआ 9 और ये सेम वैल्यू एक्स। तो ये दो ट्राइंगल मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें बताना क्या है, दोनों के रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब बड़ी वाली रेडियस कौन सी है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे सिंपल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस इक्वेशन लगाऊंगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस इक्वेशन लगाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लेट से सेकेंड इक्वेशन ये होगी फर्स्ट। तो सेकेंड में से मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हुआ 72। तो 72 मेरे पास क्या है यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The ratio of the length, breadth and height of a solid cuboid is given 3:2:1 and the breadth of this cuboid is given as 12। ठीक है, तो हमें तीनों साइड्स का रेशियो गिवन है एंड ब्रेथ कितनी गिवन है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो मतलब दो की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, क्योंकि ब्रेथ बीच में ही है ना। हाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी मेरे पास 6। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 × 18 और हाइट कितनी आ जाएगी 6। तो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 18, ब्रेथ कितनी आ गई 12 और हाइट कितनी आ गई 6। तो वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 18, B कितना है 12 और H कितना है 6। अब ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि एक ऑप्शन के अंदर मेरा 1500 है, 1250 है, 1201, 1296। तो इनका यूनिट डिजिट देखूंगा मैं, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ बट लेकिन 6 है। और हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो 18 है, 12 है और 6 है। तो यहाँ पर मेरे को कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं है। लेकिन 0 बनाने के लिए 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, बट 5 का है, 2 का नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बिना सोल्व करे ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो भी कर सकते हो, करना चाहो तो जैसे करके देख लो। 18 × 12 12 × 72। तो 72 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 856 1 57 और ये हुआ 72। तो ये हुआ 6 और ये हुआ 7 और 2 9 और ये हुआ 7 और 5 12। तो 1296। तो 1296 सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62। तो एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं, ठीक है, उसमें से 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62। तो 12 स्टूडेंट्स का कितना एवरेज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 78। तो जो बच गए कितने बचे, 30 में से 12 तो यूज कर लिए, बचे कितने 18। तो 18 का एवरेज कितना है हमारे पास 78। तो हमें बताना है ओवरऑल एवरेज बताना है क्लास का कितना है। ठीक है, तो इस केस में हम ये न्यूमेरिकल भी लगभग हर बार हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो कट रहा है उतना काट लेते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर ले जाते हैं। तो वो कैसे लेके जाते हैं, 6 दूनी 12 36 18। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, A1 × N1 प्लस A2 × N2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो यहाँ पर ये जो कॉमन वाली टर्म्स होती है ना ये कट जाती है, ये नंबर वाली, क्योंकि N1 के अंदर भी कुछ कॉमन आएगा, N2 के अंदर भी कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ से वो कॉमन ले लेंगे और वो कॉमन कट जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम यहीं पर ही कॉमन के ले लें। तो यहाँ से हमने कट कर लिया इसे। तो अब 2 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62, 3 का कितना है 78। तो सोल्व करते हैं इसे। तो एवरेज कितना होगा हमारा टोटल क्लास का, 2 × 62 प्लस 78 × 3
अपॉन में 2 + 3 5। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 124 प्लस का 8 या 24, 2 7 या 21 और 2 23 अपॉन में 5। ऐड करेंगे 8, 3 और 2 5 और ये हुआ 3, 358/5 भाग देते हैं। 5 7 35, फिर हुआ 5 एकम 5, 71.6 के लगभग मेरा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। If the MP of a bag is 25% above the cost price and a discount of 18% is declared on it, then find the gain percentage। तो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आए ना जिसके अंदर मार्क प्राइस कुछ घटा रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट CP 100 मान लेते हैं। जैसे CP हमने 100 माना तो हमें एक चेन रूल सा बन गया। चेन रूल कैसे बन गया वो देखो। तो जो मार्क प्राइस है ना वो 25% बढ़ा के लिखते हैं। किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो इसका 25% बढ़ा के लिखूंगा मैं, तो 25 ही वेट ऐड करूंगा तो 125 होगा। अब क्या होगा कि वो एक डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट क्या देगा? 18% का। 18% का यहाँ पर डिस्काउंट दूंगा तो क्या होगा, 125 का 18% का डिस्काउंट देंगे हम। तो यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 2 से काटेंगे 9, 9 पंजे 45, 45/2 मतलब 22.5 यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। तो 125 में से 22.5 गया मेरा, तो कितना बचा? 102.5। ठीक है, 102.5 बच गया। अब ये पूछ क्या रहा है? गेन परसेंटेज पूछ रहा है। तो सिंपली 100 से 102.5 में जाने के लिए कितना बढ़ाना होगा? 2.5, और 2.5 इंक्रीज हुआ है किस पे? 100 पे, मतलब यही परसेंट होगा। तो 2.5 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, वेयर D इज द पॉइंट ऑन BC, देन न्यूमेरिकल थोड़ा इसमें मिसिंग है थोड़ा, तो देखते हैं। तो इसमें या तो BD की वैल्यू पूछेगा या फिर DC की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, या कोई इन दोनों में रिलेशन पूछेगा। तो हम दोनों वैल्यू निकाल देते हैं, जो पूछेगा वो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ABC, AB एंड C एक ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर AB कितना है 6, BC कितना है 9 एंड AC कितना है मेरे पास 12, ठीक है। अब एक एंगल बाइसेक्टर खींचनी है हमें, एंगल BAC की, एंगल BAC की मतलब एंगल A की। यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो लगभग तो यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है यहाँ पर एंगल A का। तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है कि जो AB साइड, AB अपॉन AC साइड का रेशियो होता है ना, वही साइड किसका होगा? ये पॉइंट D है, वही साइड वही रेशियो किसका होगा? BD अपॉन में DC, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये होगा 6/12, तो मतलब 1/2। तो BD एंड DC का रेशियो कितना है? 1:2। तो BD एंड DC का रेशियो है हमारे पास 1:2। तो टोटल कितना हुआ? टोटल लेंथ होगी हमारे पास BC होगा BD प्लस DC मतलब 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, वो कितना है? 3 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो BD जो हमारे पास है, तो BD की वैल्यू कितनी आई? 3, और DC की वैल्यू कितनी आई? 3 × 2 6। तो यहाँ पर ये होगी 3 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर। अब जो पूछेगा BD पूछेगा तो 3 आंसर होगा, DC पूछेगा तो 6 आंसर होगा, और इन दोनों में कोई रिलेशन बनाएगा तो वैल्यू हमारे पास है, पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। द गिवन पाई चार्ट शोज द डेटा ऑन ABO एंड AB ब्लड ग्रुप ऑफ 240 डोनर। तो टोटल डोनर्स कितने हैं मेरे पास? 240। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज डोनर्स ऑफ ब्लड AB एंड AB। तो एवरेज निकालना है किसका? डोनर्स का, AO एंड AB का, अपॉन में किसके साथ रेशियो निकालना है? एवरेज ऑफ डोनर ऑफ B। तो इसका B, तो B का जो B की वैल्यू होगी ना वही उसका एवरेज होगा। तो इसका तो कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे B की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे A का एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री, O का कितना 80 डिग्री, AB का 70 एंड B का 120। लेकिन हमारे पास टोटल डोनर्स कितने हैं? 240। लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि
यहाँ पर रिलेटिव पूछ रहा है, वो रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछना है तो हमें रियल वैल्यू पे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, इन डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और नीचे भी डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी ना 240 वो नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी। तो इसका मतलब हमें रिलेटिव के केस में रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एंगल लेंगे। तो ए का एंगल कितना है, ए का एंगल है 90 डिग्री, प्लस ओ का एंगल कितना है 80 डिग्री, प्लस ए बी का एंगल कितना है 70। तो इनका एवरेज कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 3, और बी का एवरेज कितना हुआ 120, तो 120 ही डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो रेशियो आएगा ना मेरा, वही आंसर होगा। तो सोल्व करते हैं इसे। तो ये होगा 8 7 15, 15 और 9 24, तो 240/3 अपॉन में 120, तो ये होगा 240 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 120, तो 120 से 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये होगा 2/3। तो 2:3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो अगली प्रॉब्लम है हमारी ट्रिगोनो के ऊपर बेस्ड है, और ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू पुट करने जाएंगे ना। तो लेट से अगर यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें θ/2 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू ऐसे कौन कौन सी हो सकती है जो हमें पता है। अगर 90 पुट करता हूँ तो ये 45 की वैल्यू, दोनों वैल्यू पता है। 60 पुट करता हूँ तो ये 30, दोनों वैल्यू पता है। बट लेकिन 30 पुट करूँगा तो 15 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी, नहीं पता, किसी को तो पता भी नहीं है, कहाँ पर याद करने जाएंगे, ठीक है। और जीरो हम पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे तो उस केस में ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ये दो वैल्यू देखेंगे, तो ये दो वैल्यू देखेंगे हम। बट इस केस में कॉन्फ्लिक्शन आएगा क्या, कि अगर 90 पुट करूँगा तो 45 आएगा, तो उस केस में tan एंड कोट दोनों इक्वल होंगे, और साइन एंड कोस दोनों इक्वल होंगे, तो हम 90 ये पुट नहीं कर सकते। अगर 60 डिग्री पुट करने जाएंगे तो 60 में एक कॉम्प्लेक्शन आएगा, क्या आएगा कि उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो उस केस में रूट आ जाएगा, और रूट को सोल्व करना है ना, तो इसका मतलब टाइम वेस्ट है, मतलब तुम इसमें 2-3 मिनट तो लगा ही दोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक वाले मेथड से अप्रोच करेंगे, इसे बेस्ट है, वो बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं उससे कैसे सोल्व करेंगे। तो उस मेथड से सोल्व करने के लिए हमें 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा एंड कोस थीटा। ऐसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा ना, तो ये होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन वैल्यू हमें इस जो एक्सप्रेशन है ना इसमें यूज़ आएंगी, ये वाली एंड ये वाली। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, तो ये होगा साइन थीटा प्लस का 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस का 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये होगा 2 sin θ/2, क्योंकि यहाँ थीटा है तो θ/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा था तो थीटा हो रहा था, ठीक है। तो ये होगा कोस θ/2 प्लस का 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी है, तो ये क्या होगा 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये होगा 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन में सेम यहाँ पर ये लिखूँगा 2 sin θ/2 कोस θ/2 प्लस का, अब 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, होगी 2 कोस स्क्वायर θ/2, तो 2 कोस स्क्वायर θ/2। तो 2 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो ये कट जाएगा 2 मेरे पास। अब ऊपर वाली इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में साइन θ/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा साइन θ/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या कोस θ/2 प्लस का साइन θ/2, और नीचे क्या बचा मेरा, नीचे क्या कॉमन लूँगा, वो कॉमन लूँगा मैं कोस θ/2 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में, तो ये होगा कोस θ/2, और बचा क्या मेरे पास कोस θ/2, सॉरी साइन θ/2 बचा ना पहले, तो ये बचा साइन θ/2 प्लस का कोस θ/2। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन अपॉन कोस, तो ये होगा tan θ/2।
तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ कि फॉर्मूला याद है तो ये चीज़ें नहीं लिखनी मेरे को, और डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये मात्र 30 से 40 सेकंड का होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। रिफर द बिलो टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो टेबल के अंदर हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉटन, ज्वेलरी, स्टील एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वैल्यूज़ किस में गिवन है, यूएस डॉलर के अंदर इनकी वैल्यूज़ गिवन है, मिलियंस के अंदर, मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर। ज्वेलरी वॉज वॉट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज्वेलरी की वैल्यू कितनी है, 500, तो ये हो 500, और किस पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, टोटल पे, तो टोटल निकालना पड़ेगा, तो ये होगा 0 0 0 0 0, यहीं कर लेते हैं 0, 8 और 2 10, और 10 10 20, 2 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, तो 3200, तो 500 अपॉन 3200 इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब क्या करेंगे, 500 को हम 32 से या फिर डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा, तो 4 से 4 4 8 32, तो ये हुआ 5 × 25, तो 125 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचा, 5 आया, 8 5 40, फिर 5 बचा, फिर 0 आया, 15 पॉइंट कुछ के लगभग मेरा आंसर आएगा। तो 15 में ये तो आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं, तो देखते हैं कितने बार जाता है। तो 50 आया मेरे पास, तो 8 5 40, 8 6 48, तो 8 6 48, 2 बचा, 0, 8 दूनी 16, तो 15.6 के लगभग, 6 3 के लगभग मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द नंबर 436p5 इज डिविजिबल बाय 3 देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो जो p का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इनके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं हम, तो ये होगा 4 + 3 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो 18 + p मेरा टोटल आया। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं इसे, तो 18/3 प्लस का p/3, तो ये तो डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0। अब p क्या हुआ, मेरे पास कोई नंबर है, वो ऑप्शन के अंदर हमें देखना होगा, और वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो अब 8 पुट करेंगे, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे 12 जा रहा है, बट लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पर लिखा है क्या कि p यूनिट डिजिट है या नहीं है। ठीक है, तो ये एसएससी भी कभी उल्टे पुल्टे आंसर दे देता है। अब यहाँ पर 12 चूज़ किया है उसने, अब यूनिट डिजिट भी नहीं बोला उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट मान के ही आंसर लगाएंगे इसको। तो इसके बाद क्या है, 6 एंड 9 है, 6 क्या है, 6 से बड़ा 9 है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर लगा के आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर देना चाहिए था जो आंसर है ना, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर मेंशन करना चाहिए था कि p इज़ यूनिट डिजिट हियर, उसका मतलब क्या होगा कि 0 से 9 तक वैल्यू होगी इसकी। इफ़ 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पर साइन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ और कोस को सी से डिनोट करता हूँ। तो 10 sin स्क्वायर प्लस 6 cos स्क्वायर इक्वल्स टू 7 गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 sin स्क्वायर प्लस 6 sin स्क्वायर प्लस 6 sin cos स्क्वायर इक्वल्स टू 7, मैंने साइन को डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट के अंदर, 6 और 4 के अंदर। तो यहाँ से मैं देखूंगा 6 कॉमन लूँगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 4 sin स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो 4 sin स्क्वायर इक्वल्स टू 7 - 6, ये 1 आया। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/4, तो साइन की वैल्यू क्या आई 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, थीटा 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर 30 डिग्री पुट करेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।